गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज का ये जो सेशन है ये पूरा का पूरा डेडिकेट है सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट है उनके लिए। बहुत सारी बातें उनके साथ करना चाह रहा था पिछले 3-4 दिन से, और फिलहाल अभी उसके लिए समय मिला और अभी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले। सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ छोटे से उनके माइंड में कुछ डाउट टाइप का चल रहा है कि पता नहीं वैकेंसी है इतनी डिले क्यों हो रही है या वैकेंसी कब आएगी। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन है, और ऐसे कंफ्यूजन फर्स्ट ग्रेड वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए, उनके माइंड में भी ऐसे कंफ्यूजन चल रहे हैं। तो दोनों के दोनों जो वैकेंसीज है, मैं बता देना चाहूंगा आपको, दोनों के दोनों जो वैकेंसीज है उनकी जो वित्तीय स्वीकृति है, उसकी जो वित्तीय स्वीकृति है वो पहले ही मिल चुकी है। तो अच्छी बात क्या है कि भाई अगर वित्तीय स्वीकृति मिल गई है तो ऐसे मान सकते हैं कि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। फिर किसी के प्रश्न उठा दिमाग में कि सर वित्तीय स्वीकृति है वो तो बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन वैकेंसी तो अभी तक आई नहीं है। ठीक है, तो सर वित्तीय स्वीकृति मिलने का मतलब ये है कि वैकेंसी को रिजर्व रखा जा रहा है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अगर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है तो बहुत जल्दी वैकेंसी आपके सामने होगी। ठीक है, पहला बिंदु तो ये रहा। और दूसरा बिंदु, अभी जो बच्चे कोर्स अटेंड कर रहे हैं, जो लेटेस्ट न्यू स्टूडेंट है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स को, ठीक है, उनके एक दिमाग में ये रहता है कि सर क्यों ना, कितना अच्छा होता है कि ये कोर्स बिल्कुल जीरो से शुरू होता और हम इसको अटेंड कर पाते। ठीक है, तो जो इस तरह के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक छोटी सी चर्चा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। ठीक है, उनके लिए एक चर्चा ये है कि हम प्लान करते हैं कि आपके लिए एक न्यू लाइव बैच आपके लिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, एक न्यू लाइव बैच आपके लिए स्टार्ट किया जाए, और जिसमें क्लास 1 से आप सारी चीजें अटेंड कर पाओ। ठीक है, और जिसके लिए पहले आपको डेमो भी दिया जाए, और जिसमें हम 5 डेज का डेमो रख रहे हैं। ठीक है, और ये डेमो कब से रहेगा, तो हम इसे प्लान कर रहे हैं अप्रोक्स 16 से 20 जनवरी आपका डेमो रहेगा। ठीक है, और इस डेमो के लिए आपको ओनली ₹1 आपको पे करना है सर। ठीक है, इस डेमो के लिए ₹1 आपको पे करना है। कहां पर पे करना है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन पे जाके और आपको एक सेपरेट कोर्स मिलेगा सेकंड ग्रेड न्यू बैच का। ठीक है, और उसके लिए आपको ₹1 पे करके जो स्टार्टिंग की 5 क्लासेस है वो एज ए डेमो आप ले पाएंगे। ठीक है, और ये जो डेमो है ये 5 डेज का होगा। इसके बाद इसमें डेमो का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। आप रिकॉर्डेड सेशन बाद में भी देख सकते हैं एज ए डेमो, ये देखने के लिए कि टीचर के पढ़ाने के मेथड कैसे है। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि लाइव आकर देखने का सबसे बड़ा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपके क्वेश्चन को टीचर कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। जब भी आप कोई ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपके क्वेश्चन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, और आपने ये बहुत बार देखा होगा। और ऐसा हर बार पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक बच्चे के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, बट फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर एक बच्चे के डाउट को डिस्कस करूं। ठीक है, अदरवाइज फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो आफ्टर क्लास भी बच्चों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कभी भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, डाउट डिस्कशन के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप डाउट कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी डाउट डिस्कस किया जा सकता है। और जो बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं आप उनसे ये भली बात ये बात जान सकते हैं कि डाउट के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। जब भी आपका डाउट होता है आप उसी टाइम पूछ सकते हैं। आफ्टर ऑल क्लास के बाद में कभी भी आप उस डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है कि सर जो इसकी वैधता है, जो वैलिडिटी है वो कितनी होगी। तो याद रहे वैलिडिटी यूं तो 1 ईयर की है। ठीक है, बट हम इसको लेकर चलेंगे टिल एग्जाम तक। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री माइंड होकर टिल एग्जाम तक आप तैयारी कर सकते हैं। एंड इसके बाद में जो सबसे काम की बात है वो है सर कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बैचेस अभी रन हो रहे हैं,
तो हम इस बेच को ही क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है, इस बेच को ही क्यों सेलेक्ट किया जाए, जब बहुत सारे बेच रन हो रहे हैं तो इस बेच को ही क्यों सेलेक्ट किया जाए, ठीक है, और भी बहुत सारे बेचे चल रहे हैं। तो चूंकि दो बातें इसके पीछे है, एक तो ये है कि बहुत सारे बेचे जब रन हो रहे हैं तो मल्टीपल पर्पस के साथ उनका रनिंग बिहेवियर है। जस्ट लाइक एक ही टीचर है जो मल्टीपल बेचेस को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यूं तो हमारे भी टोटल अभी 6 to 7 बेचेस रन हो रहे हैं, बट अभी से एक छोटा सा एक प्लान मेरे माइंड में आया है कि मैं अभी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ के लिए ओनली एक सिंगल बेच पे काम करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड सेकंड ग्रेड इंग्लिश, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 to 5 मंथ, ठीक है, दूसरा कोई बेच में अटेंड नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश है इसी को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, सिर्फ सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश है इसी पे काम करूंगा। और इस पे काम करने का मतलब क्या है, इस पे काम करने का मतलब है कि मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं मेरे बच्चों के लिए एवरी डे टेस्ट लेके आऊं, जो कि सबसे बड़ी चीज होगी। कहीं पर भी आप अटेंड कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि जस्ट लाइक कोई इतना बड़ा प्लान कर रहा है कि एवरी डे आपके लिए टेस्ट हो, और शायद ये डिफिकल्ट भी होता है, बट क्योंकि मैं एक ही बेच पे पूरा फोकस होना चाह रहा हूं, और कहीं ना कहीं ऐसे मान सकते हैं आप कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेच है जो फ्यूचर डेवलप कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे टीचर्स है जो सरवाइव करने के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे टीचर्स है जो जस्ट अपना जो रूटीन टॉन बना हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए पढ़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिनको लगता है कि जो रिजल्ट है उनका जब मार्केट में जाएगा तभी जाके उनका गुडविल और वैल्यू जनरेट होगा। तो एग्जैक्टली मैं सबसे लास्ट वाली कैटेगरी में हूं। बी फ्रैंक, सारी चीजें जो भी की जा रही है मैं अपना रिजल्ट बनाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूं। सो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी दैट इज कॉल्ड डेली टेस्ट, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी की होगी सक्सेस होने की। अगर कहीं ना कहीं सारी चीजें एक तरफ रखी जाए, आपके टीचिंग मेथड तो इंपॉर्टेंट होते ही है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस वाली बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप हर दिन अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए पेपर को सॉल्व करना बड़ा इजी टास्क हो जाता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीडे टेस्ट होना आपका, एवरीडे, ठीक है। और एक बेच पर काम करने का सबसे बड़ा बात है वो इसी से जुड़ा हुआ है। एक बेच पर काम करने का मतलब है कि मैं एवरीडे बच्चों को पढ़ाऊं, एक क्लास जो मेरा 2 से 2.5 घंटे का एवरीडे होता है वो होगा, और प्लस आपका एवरीडे इवनिंग में क्या होना है, टेस्ट होना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने आप को आप तैयार करें। तो अगर आपको ये सारी चीजें ठीक लगती है तो आप पहले डेमो अटेंड करिए। जो हमारा फीस है बेच का, जो हमारा बेच का फीस है, यूं तो अभी बेच का जो फीस है वो 6500 है, और आप कहेंगे कि सर आपका बेच का जो फीस था वो तो बहुत कम था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने इस बेच को 1500 से स्टार्ट किया था, और जो हमारे एक टारगेट्स लेवल्स बने हुए थे उसके लेवल्स में हमने फीसेस को इंक्रीज किया है। अभी 40th जनवरी को इस बेच में एक ऑफर रहेगा जहां पर फीस सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए होगी, ठीक है, सिर्फ 2500 रुपए, और सिर्फ एक दिन के लिए रहेगी। सिर्फ 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का पर्व है उस दिन अपने आप को एक लंबी एक पतंग की तरह उड़ाने के लिए, ठीक है, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हम भी थोड़ी सी हेल्प करें। तो एक दिन के लिए 14 जनवरी को आपके एक ऑफर प्राइस रहेगा जो 2500 होगा, ठीक है, ओनली सिंगल डे। इसके बाद में जो फीसेस होगी वो होगी आपकी 4999, ठीक है, जो कि टिल वैकेंसी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप इस फीस के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो फीस है ये रहेगी आपकी 14 जनवरी के लिए। इसके बाद में अगर आपको डेमो चाहिए, अगर आपको लगता है कि सर पहले मुझे डेमो लेना है उसके बाद मुझे ज्वाइन करना है, ओनली 1 रुपया आपको पे करना है, ठीक है, और वो भी सिर्फ इसलिए, हम फ्री भी रख सकते हैं बट इसलिए कि सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही आए, ठीक है।
तो एक दिन का आपके डेमो रहे, 1 रुपए में आपको डेमो मिलेगा 5 डेज का। 16 to 20 आपके डेमो टाइम रहेगा, बिल्कुल 0 से क्लास स्टार्ट होगा। आप आइए, क्लास लीजिए, आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, देन आप ज्वाइन करिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रेड 2 के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। और आपकी जो रिक्रूटमेंट है, आपका जो नोटिफिकेशन है, वो भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उस टीचर पर पूरा विश्वास रखिए। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ले रखा है, उस पर पूरा फेथ और बिलीव रखिए। और जो वो करवा रहे हैं वो आपको बेस्ट करवा रहे हैं, इस मनसा के साथ उनसे जुड़िए। अगर आपको अपने टीचर पर डाउट है, दैट मीन्स एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हो, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, किसी के साथ भी आप पढ़ रहे हैं, उस पर पूरा विश्वास आपको होना चाहिए। जो टीचर आपके लिए कर रहा है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, और अगर आपने उतना बेस्ट दिया तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकने वाला। हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट करता है। तो जस्ट जिसके साथ भी आप कनेक्टेड है, उस पर पूरा विश्वास रखिए, पूरी जी जान लगाकर मेहनत करिए, ताकि आपका सिलेक्शन आपसे दूर ना हो, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी क्लास में, और आप सभी का वेलकम होगा हमारे डेमो में और हमारे बैचेस में, ठीक है। तो सारी बातें मुझे लगता है जो मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी। इस बीच अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस अपने कंफ्यूजन को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक्स अ लॉट।